शैलेंद्र सर का हाथ है मुझे आगे ले जाने में, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे एक एक्टर भी हैं और एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। इसके पीछे है कोई, बता नहीं सकती। मेरे को नहीं लगा कि वो सब मेरे को पहचानेंगे, बट पहचानेंगे तो कहेंगे आप ही का गाना बज रहा है, चलिए उठिए डांस करिए साथ में। फिर मैं कहती नहीं मैं नहीं डांस करूँगी, ज़बरदस्ती मेरे को सब लेके जाते हैं। फिर सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी खुश हुई थी और ये भी बोल रही थी कि अब तुम इसी लाइन में जाओ। इस समय हमारे साथ खास मेहमान हैं आरोही जी। अब इनका परिचय मैं बताऊंगा आपको। एक गाना इस समय मार्केट में खूब बज रहा है, 900 गुंडा मर गए। इसमें हीरोइन के तौर पर, एक्ट्रेस के तौर पर जिसने काम किया है वो आरोही जी हैं, जो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। हालांकि ये पहले भी सोशल मीडिया पर काफ़ी समय से काम कर रही है, इसके पहले भी एल्बम इन्होंने किया, लेकिन इस गाने से जो इनको पहचान मिली है वो कहीं ना कहीं इनके लिए बड़ी पहचान है। आरोही जी बहुत बहुत बधाई हो, आपको इस गाने से बड़ी उपलब्धि मिली है। थैंक यू सो मच। वैसे तो हर जगह बज रहा है, हर सिटी में बज रहा है, और मैंने कई बार देखा है कि मेरे घर के सामने ही बज रहा है, शादी हो रही है, मतलब कि बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, सब में बज रहा है। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत खुशी हो रही है कि पब्लिक मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, और पब्लिक की वजह से आज मेरा गाना इतना वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र सर का हाथ है मुझे आगे ले जाने में, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे एक एक्टर भी हैं और एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। बिल्कुल, उनके साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि जो फर्स्ट सॉन्ग था मेरा, उसमें थोड़ा सा मैं नर्वस थी, मैं सोची कि मैं कर पाऊंगी भी कि नहीं, बट इससे पहले कर चुकी हूँ मैं, बट थोड़ा सा नर्वस थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो सर ने मेरे को बोला कि नहीं तुम कर सकती हो, फिर सर की वजह से मैं आज इतना आगे आ गई हूँ। मुझे उनको बहुत 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 शुक्रिया बोलना है। बिल्कुल, लेकिन जैसे होता है ना, इसलिए हमने आपसे सवाल किया कि तमाम ऐसे लोग हैं जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो किसी के साथ काम करने में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं कि नहीं इनके साथ मज़ा नहीं आ रहा, तो ऐसी चीज़ें नहीं थी? नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं थी बिल्कुल भी। आपने कहा कि आपके गाने आपके गलियों में बजे हैं जी, तब तो लोग आपको वहाँ भी पहचानते होंगे कि हाँ, यही आरोही है वो? सब पहचानते हैं। हाँ, वहाँ सामने से कहते हैं आरोही तुम्हारा गाना बज रहा है? हाँ, बजाते भी हैं। जब भी मैं जहाँ पे भी चली जाती हूँ ना, वहाँ पे बजाते हैं वो सब गाना, कहते हैं आरोही आपका ही गाना है। कौन कौन रहते हैं आपके साथ यहाँ पे मम्मी पापा मैं और सिस्टर्स बस। पापा से भी इस चीज़ को लेकर बातचीत लोग करते होंगे कि आपकी बेटी? हाँ, पापा से तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी ने एल्बम किया है। पापा मतलब कि पापा देखे नहीं थे जब फर्स्ट टाइम की थी मैं, तो पापा देखे नहीं थे। जब देखे हैं तो पूछने लगे कि तुमने एल्बम किया है। फिर मैंने पापा को दिखाया, फिर पापा कह रहे हैं, पापा मतलब बहुत देख के उनको खुशी हुआ कि मैं एक फ़र्स्ट एल्बम की हूँ। उनको मतलब इससे पहले मैं एल्बम नहीं दिखाई थी, वही फर्स्ट एल्बम था, वो भी पब्लिक के बोलने पर ही वो देखे थे, और वरना तो देखते भी नहीं। मैं तो फिर दिखाई तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम है। फिर उसके बाद से मुझे कुछ नहीं बोला। मम्मी तो बहुत खुश हुई थी मेरी, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी खुश हुई थी, और ये भी बोल रही थी कि अब तुम इसी लाइन में जाओ। इसलिए अब मेरे को इंटरेस्ट हो गया इसी लाइन में, को इसी लाइन में जाना है। स्टार्टिंग में देखिए सच बताऊं तो कोई सपोर्ट नहीं करता है इस लाइन में, मैं सच बता रही हूँ। जिस तरीके से मैं इस लाइन में चल रही हूँ, बहुत संभल के चल रही हूँ, ताकि मेरी बेइज्जती भी ना हो और अच्छाई भी कोई देखे तो कहे कि हाँ ये काम लायक है ये लड़की। इसलिए मैं ज़्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखती हूँ, और मेरी फैमिली मेरे को इतना प्यार करती है तो मेरे को ज़रूरत ही क्या है किसी की। बस मैं अपने काम पर ही ध्यान देती हूँ। उस गाने का वो 2 भी आया, 3 भी आया। हाँ, तो सारे गानों में आप ही हैं? हाँ, हीरोइन के तौर पर, एक्ट्रेस के तौर पर आप ही हैं। जी। आगे भी तैयारी हो रही? शैलेंद्र गौड़ से हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि भाई 4 की भी तैयारी चल रही है। हाँ, हो रही है तैयारी 4 की। तो उस गाने में झुलनिया का क्या स्टेप था? पहले गाने में शैलेंद्र गौड़ ने बताया कि पहले में झुलनिया से दबाने की बात थी, दूसरे में कुछ और बात थी, तीसरे में कुछ और थी, तो क्या था? तीसरे में का तो ये पता था कि पहले मतलब कि बताया गया था कि झुल्ली पे कितने लोग मरे, और तीसरे वाले में बताना था कि आपके मुझको मरना था उसमें। तो शैलेंद्र सर ने मुझे गोली मारी और मैं मर गई, मतलब कि झुल्ली का काम ही खत्म कर दिया उन्होंने वहाँ पे, यही था इसमें। तो चौथा भी तो आ रहा है, उसमें क्या है? चौथे में का तो नहीं पता, इतने अच्छे से नहीं पता मेरे को। अच्छा, अभी प्लानिंग आपको नहीं पता है? नहीं, हमने सिंगर से बात की तो उन्होंने कहा कि अब 4 भी आने वाला है। हाँ हाँ, बिल्कुल आएगा। अब क्या सोचती है आरोही कि अब तो कहीं ना कहीं अब इस गाने के जरिए एक बड़ी पहचान मिली है आरोही को? बिल्कुल। काम भी अब तो ज्यादा मिलने लगे होंगे, ऑफर आ रहे होंगे आरोही? काफ़ी ऑफर आता है, मतलब कि मैं इतना फ्री भी नहीं रहती हूँ, सच बताऊँ तो मैं ज़्यादा फ्री नहीं रहती हूँ। मेरे को इतना काम रहता है ना, मैं घर तक को नहीं आती हूँ, मेरे को इतना काम रहता है। तो ऑफर अब आने लगे हैं? जी। मैंने सुना कि अब आरोही को मना करना पड़ रहा है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं अभी यहाँ एल्बम के लिए बिजी हूँ, यहाँ एल्बम के लिए बिजी हूँ। हाँ, अब क्या कर सकती हूँ। अब किसी को मैं देखिए झूठा दिलासा तो नहीं दे सकती हूँ, इसीलिए सच्ची बोल दो कि मैं नहीं आ पाऊँगी, इसलिए मैं बोल देती हूँ। यही बोलकर टाल रही हूँ कि भाई अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। हाँ, पढ़ाई भी करती हूँ। पढ़ाई क्या अभी? 12th पास। 12th अब की बार आपने पास नहीं, किया? हाँ, पास हो गया।
अब की बार हाँ, अब की बार। क्या परसेंट था? मेरा 82। 82 सीबीएसई या यूपी बोर्ड? नहीं, यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड से। जी। तो मतलब पढ़ाई में भी ध्यान था इसका मतलब हाँ, 82%? पढ़ाई दोनों में करती हैं। चीजें हो जाती हैं दोनों चीजें? बिल्कुल हो जाती है, इसमें कौन सी बात है। जो दिन भर काम करो, कभी कभी नाइट में भी रहता है वर्क तो कर लेती हूँ, और नहीं रहता है तो पढ़ती हूँ रात में। बस यही है, संभालती हूँ सब कुछ, घर भी, काम भी, पढ़ाई भी। घर में मम्मी पापा आप हैं और उसके अलावा और कोई? मम्मी पापा, सिस्टर्स भी हैं मेरी। बड़ी हैं आपसे या छोटी हैं? बड़ी हैं। वो लोग क्या करती हैं? वो लोग भी स्टडी करती हैं। अच्छा, वो लोग स्टडी करती हैं। हाँ। अच्छा, वो लोग भी सिर्फ मतलब पढ़ाई वढ़ाई पे ही ध्यान देती हैं साथ में। मतलब उनको वही इंटरेस्ट है? हाँ, बस। आपने ये नहीं कहा या आपको देखकर आपकी सिस्टर को लगा हो कि आरोही तो हमसे बड़ी पहचान बना ली, हमसे छोटी, अरे। सबसे छोटी परिवार में, और आरोही तो अब आरोही को लोग जानने लगे हैं, तो उनके मन में ये चीजें नहीं आती आरोही मैं भी ऐसी करूंगी, या आप कहें उन्हें कि दीदी ये अगर इसमें लग रहा है इंटरेस्ट तो ये आप ट्राई करो, ऐसा कुछ? नहीं, मेरी सिस्टर ना जो सबसे बड़ी वाली हैं, उनको डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। तो वो मतलब कि पढ़ाई में ही सबको है, किसी को पुलिस, किसी को डॉक्टर, किसी को आर्टिस्ट, पता नहीं क्या क्या, बट मेरे को ही इस लाइन में चलना था। मेरी जो सिस्टर है सबसे बड़ी वाली, वो स्कूल जाती हैं तो उनके इतने दोस्त जितने भी सब पूछते हैं कि ये आपकी बहन है, आरोही आपकी बहन है। मैं उनको फॉलो की हूँ, मुझे मिलना है उनसे। तो फिर घर आके बताती हैं, मैंने तेरी बात सुनी, तेरे को कितने लोग बोल रहे थे, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बस करिए, मैं जाइए सोने। इतना मेरे को बोलती है कि तुम कैसे इस लाइन में चलती हो, मुझे समझ में नहीं आता, तुम तो बाहर जाते हो कि सब तुम्हें घेर लेते होंगे। मैंने बोला मैं बाहर ही नहीं जाती तो कौन घेरेगा मुझे। कहीं पे भी जाती हूँ सबसे पहले ही बोलेंगे, मतलब कि कोई पहले पहचानेगा नहीं, जब गाना बजता है ना तो सबकी नज़र मेरी तरफ आ जाएंगी, सब मेरे को देखने लगेंगे। फिर मैं सोचूंगी कि ये सब मेरे को क्यों देख रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा गाना चल रहा है, मेरे को नहीं लगा कि वो सब मेरे को पहचानेंगे, बट पहचानेंगे तो कहेंगे आप ही का गाना बज रहा है, चलिए उठिए डांस करिए साथ में। फिर मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं डांस करूँगी, ज़बरदस्ती मेरे को सब लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर डांस वांस करते हैं, फिर फोटो क्लिक कराते हैं। बाप रे बाप, इतने ढेर सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी को मैं मना नहीं करती आज तक। मेरा शुरू से रिकॉर्ड है कि मैं कभी किसी को मना नहीं की हूँ किसी भी चीज़ के लिए कि वीडियो मत बनाइए, फोटो मत क्लिक करिए। और फैन इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि पब्लिक उठा सकती है तो गिरा भी सकती है इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो मतलब इस तरीके का बिहेवियर नहीं होता कि नहीं भाई, नहीं फोटो नहीं, वीडियो नहीं, ये चीजें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी सब मेरे को इतना बोलते हैं ना कि तुम्हारा एटीट्यूड ही दिखता है। मेरे को आता भी नहीं है एटीट्यूड दिखाना। मैं सोचती हूँ क्या बोलूँ किसके सामने, बस हाँ हूँ कर देती हूँ। आपने ऑफर का जिक्र किया कि बहुत सारे ऑफर आए, तो ऑफर क्या किसी बड़े एक्टर से कुछ बातचीत हुई हो जैसे? हाँ, समर सिंह भैया से हुई है मेरी बात, और प्रमोद सर से, शिल्पी राज मैम से हुई है, बस इतने लोग से भी। इस गाने के बाद? इस गाने के बाद तो समर सिंह भैया से हुई है सबसे पहले मेरी अच्छा, बात। उसके पहले आपकी शिल्पी राज वगैरह से बातचीत हाँ, हुई हो थी चुकी है जब आप रील बनाती थी? जी, और अरविंद सर से भी हुई है काफ़ी, सब लोग करते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा शॉर्ट में बताओ, वो दौर कब शुरू हुआ जी, और वो दौर कब शुरू हुआ कि सोशल मीडिया पर? वो तो हो रहा है, मेरे को 4 साल हो रहा है वर्क किए हुआ है। फिर भी बहुत मेहनत की हूँ, बहुत, जितना नहीं करना चाहिए, जितना सोचा नहीं था मैंने, उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ा मुझे। आप यकीन नहीं करेंगे, मानती हूँ आज मेरा गाना वायरल हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ है गाना वायरल। इसके पीछे संघर्ष है बहुत बड़ा, जो कभी नहीं सोचा मैंने सच बताऊँ तो मैं धूप में पैर जलते जलते काम करती हूँ, फिर भी मैं नहीं हटती हूँ। मेरे सब बोलते हैं स्लीपर पहन लो। अब देखिए, एक होता है ना कि कुछ लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं कि डांस कैसे होगा, अब डांस वगैरह करना रहता है तो फिर उसी हिसाब से करना पड़ता है। मैं स्लीपर उतार के डांस करती हूँ, सब कहते हैं तुम कैसे कर लेती हो, लेकिन अगला इंसान क्या जानना है कि हम पे क्या बीत रही है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ भगवान पे भरोसा है, कभी ना कभी तो जाऊँगी आगे। और आज देख लीजिए, गाना मेरा ट्रेंडिंग में दूसरी बार भी आ गया, और यूट्यूब पे भी पहले नंबर पे गाना आ गया, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे। सबसे बड़ा श्रेय किसे मानती हैं आप इसके पीछे? इसके पीछे है कोई, बता नहीं सकती। सच बताऊँ तो मेरे एक भैया हैं जो मुझे बहुत मानते हैं, मतलब कि मेरे सगे भैया नहीं हैं, मिथिलेश नाम है उनका, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर उनके बाद सत्यम है, फिर उन्हीं लोग ने मेरे को बोला एल्बम करने को, और उन्हीं लोग का सपोर्ट भी है। इससे पहले मैं करती थी बट किसी का सपोर्ट नहीं था, आज उन्हीं लोग की वजह से, उन लोग के एक बोलने पे मैंने ये काम किया। बाकी और भी लोग हैं, मनीष सर, नीरज सर, मेरे को शैलेंद्र सर तो बहुत ही मानते हैं। मैं क्यों कैसे मुलाकात हुई शैलेंद्र सर से? शैलेंद्र सर से तो मिथिलेश भैया के उससे हुई थी। सबसे फर्स्ट टाइम वो इवेंट में ही मेरे से मिले थे। तो उसके बाद वो मेरे से मिले, फिर उन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया, अच्छा लगा देख के काफ़ी। आप लोग को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया तभी मैं आज आगे आई हूँ। अगर आप लोग नहीं करते तो मैं पता नहीं कितना मेहनत करती, फिर भी सब पानी में ही जाता। लेकिन कहते हैं ना, कितना भी मेहनत करो ना, लास्ट में रंग दे ही देती है मेहनत।
तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी सर, आपको भी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू आपने मेरा लिया।